गुरुदेव भगवान की जय। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। देवों का वर देव हो, रूपों का वर रूप, देव सदा फल देव है परमानंद स्वरूप। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। प्रभु जी के चरणों में भजन समर्पित है। श्रावण मासे देव बरसी सुख हो लाय पार, श्रावण मासे देव बरसे सुख हो लाय पार। गरजत नाभ बिजुरी चमके, गरजत नाभ बिजुली चमके, झरे अंतर धार हो, झरे अंतर धार हो, सुख हो लाय पार। श्रावण मासे देव बरसे सुख हो लाय पार। सद्गुण तृण अंतर जामे, सद्गुण तृण अंतर जामे, गए प्रकृति विकार हो, गए प्रकृति विकार हो, सुख हो लाय पार। श्रावण मासे देव बरसे सुख हो लाय पार। पल्लवित ज्ञान दिन राति, पल्लवित ज्ञान दिन राति, मीटे तपन विकार हो, मीटे तपन विकार हो, सुख हो लाय पार। सदा फल पाद जग नाही, सदा फल पाद जग नाही, मिले शब्द आधार हो, मिले शब्द आधार हो, सुख हो लाय पार। श्रावण मासे देव बरसे सुख हो लाय पार। इस पद में ग्रंथकार श्री स्वामी जी ने वर्षा ऋतु के श्रावण मास एवं तत्कालीन विभिन्न दृश्यों के रूपक द्वारा साधक की आंतरिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया है। श्रावण मास में बादल बरसने लगते हैं। ग्रीष्म के तीव्र ताप से पीड़ित प्राणियों को अवर्णनीय सुखानुभूति होती है। बादल गरजते, आकाश में बिजली रह रह कर चमक उठती है। वर्षा की धारा तन मन को शीतल कर देती है। सर्वत्र हरी घास उग आती है, वृक्षों के नए पत्ते निकल आते हैं, सारी गर्मी मिट जाती है। इस अनुपम छटा से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सद्गुरु उपदेश ग्रहण कर विहंगम योग के क्रियात्मक साधन का अभ्यास करने वाले साधक की स्थिति भी कुछ
इसी प्रकार की होती है। प्रभु विरह वेदना विदग्ध आत्मा जब साधन की उच्च अनुभूति प्राप्त करने लगता है, तब उसके अंदर सोमरस की शीतल धार प्रवाहित होने लगती है और उसे असीम तथा अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अंतर चेतन प्रदेश में बादलों जैसा गर्जन और विद्युत की तेज चमक की अनुभूति होती है। उस साधक के अंदर सद्गुण रूपी तृण अपने आप जमने लगते हैं और प्राकृतिक सारे दोष दुर्गुण मिट जाते हैं। अहनिशिवा साधक नित्य नवीन ज्ञान को अपने अंदर विकसित होते प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि यह स्थिति जगत के किसी भी पदार्थ के आधार से प्राप्त नहीं होता। यह तभी प्राप्त होता है जब आत्मा परम प्रभु के आधार पर अपने शुद्ध चेतन रूप को प्राप्त कर स्थित होता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की